हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को जो है गौर से देखिएगा, इस वीडियो को जो है गौर से देखिएगा और पेपर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए क्वेश्चंस रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंगोछा जो है किसका तद्भव शब्द है। ध्यान रखिएगा, अंगोछा जो है किसका तद्भव शब्द पूछ रहा है, ना कि तत्सम। तो अंगोछा किसका है तद्भव शब्द? तो देखिए सही आंसर है बी नंबर। ध्यान रखिएगा, इसका तद्भव शब्द है अंगरपोछा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तद्भव शब्द पहचानना है हमें। कौन सा, इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से कौन सा जो है शब्द जो है तद्भव है? अटल, अतिथि, आतुर और अजीर। तो देखिए इसका सही आंसर है अटल। ध्यान रखिएगा, अटल जो है वो एक तद्भव शब्द है, बाकी जो है वो सभी जो हैं तत्सम शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञान का तद्भव शब्द बताना है। अज्ञान जो है उसका तद्भव शब्द हमें चुनना है। तो क्या है? तो अज्ञान का जो है तद्भव शब्द होता है अजान। इसका सही आंसर है बी। ठीक है, बाकी सभी जो है वो सभी देशज शब्द हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द जो है इसमें तद्भव शब्द है, ये पहचानना है हमें। तो देखिए आसरा, अट्टालिका, कृपा और चक्र। देखिए इसमें से कौन सा है? तो देखिए सही आंसर है इसका। कौन सा हमें तद्भव शब्द पहचानना है? देखिए तो इसका सही आंसर है आसरा। ध्यान रखिएगा, आसरा का तत्सम होता है आश्रय। ठीक है, आश्रय होता है। ठीक है, अट्टालिका का होता है, ये है अटारी। ध्यान रखिएगा, अटारी। ठीक है, ये तद्भव शब्द, अटारिका जो है, ये अटारी जो है तद्भव शब्द है और अट्टालिका तत्सम शब्द है। वहीं पे एक कृपा जो है वो एक तत्सम शब्द है और कृपा का होता है कृपा। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जो है ये तद्भव यूज होता है। चक्र का क्या होता है? तो चक्र का होता है चाक। ध्यान रखिएगा, चक्र का चाक होता है तद्भव शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्ट का जो है तद्भव रूप बताना है। तो मतलब अष्ट जो है एक शब्द, ये एक तत्सम शब्द होगा, इसका तद्भव शब्द बताना है। तो देखिए अष्ट का मतलब होता है 8। ध्यान रखिएगा, अष्ट का मतलब होता है 8 और ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है, वहीं पे 18 को क्या बोलते हैं? तो 18 जो है वो एक तद्भव रूप है, लेकिन इसका तत्सम होता है अष्टादश। ध्यान रखिएगा, अष्टादश। ठीक है, वहीं पे 80 का क्या होता है? तो 80 का तत्सम होता है अशीति। ध्यान रखिएगा, 80 का जो है तत्सम होता है अशीति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है तद्भव शब्द को हमें पहचानना है। तो देखिए तद्भव शब्द को हमें पहचानना है। तो आलस, कुंठ, अंधकार और उल्लास। तो देखिए इसमें से क्या है तद्भव शब्द? तो आलस जो है वो एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा आलस्य। ध्यान रखिएगा, आलस्य जो है इसका तत्सम शब्द होगा। और कुष्ठ जो है वो एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द है वो है कोढ़। ठीक है, चलिए अंधकार का क्या होता है? तो अंधेरा। अंधेरा जो है, और उल्लास का हुल्लास, हुलास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करपट जो है इसका तद्भव हमें रूप बताना है। तो करपट जो है एक तत्सम शब्द है और इसका जो है तद्भव रूप होता है वो है कपड़ा। ध्यान रखिएगा, कपड़ा। कपूर एक तद्भव शब्द है और कपूर का जो है तत्सम होता है कर्पूर। ध्यान रखिएगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो ये इसीलिए। ठीक है, और करकट मतलब होता है, और खप्पर तो इसको होते हैं खरपर। ठीक है, खरपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद का जो है तद्भव शब्द बताना है। तो स्कंद जो है इसका तद्भव, स्कंद का जो है तद्भव रूप शब्द बताना है। तो देखिए स्कंद का सही आंसर है कंधा। ध्यान रखिएगा, कंधा, स्कंद जो है एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है कंधा और ये है तद्भव शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा, संधि को क्या बोलते हैं? तो संधि है एक, संधि को बोलते हैं सेंध। ठीक है, याद रखिएगा, सेंध एक तत्सम शब्द है और संधि जो है वो एक सेंध एक जो है तद्भव शब्द है, वहीं पे संधि जो है वो एक तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
छुरी का जो है तत्सम रूप बताना है, तो छुरी जो है उसका तत्सम रूप बताना है, तो छुरी का जो है सही आंसर है छुरिका। ध्यान रखिएगा, छुरी को जो है छुरिका बोलते हैं, ये एक तद्भव है, तद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुई का हमें तत्सम रूप बताना है, तो सुई का जो है क्या तत्सम होता है, तो सुई का तत्सम रूप होता है सूची। इसका सही आंसर है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यंत में जो है कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो देखिए उपसर्ग हमें बताना है, उपसर्ग और प्रत्यय वाले क्वेश्चन हैं होंगे अब, तो उपसर्ग हमें बताना है, तो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर है अत्यंत में अति जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक में जो है उपसर्ग का योग है, ध्यान रखिएगा, एक में किस जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो है उपसर्ग का योग बताना है, किसमें उस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अजगर में उपसर्ग क्या यूज हुआ है, तो इसमें अजगर में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, आषाढ़ जो है तो उसमें क्या उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उसमें भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अपनापन में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो देखिए अपनापन में भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। वहीं पे अथाह में क्या है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अथाह में उपसर्ग हुआ है। अथाह में जो है था होती है, था जिसकी जो है नाप हो सके, अथाह मतलब जिसकी नापा ना जा सके। ठीक है, तो था में जो है आ जो है इस उपसर्ग का प्रयोग है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकरण में जो है उपसर्ग जो है और मूल शब्द क्या है, तो देखिए अधिकरण में जो है कौन सा मतलब उपसर्ग और मूल शब्द बताना है, तो देखिए सही आंसर 4 देखिए गौर से, इसका सही आंसर है अधिकरण में अधि धन करण जो है, अधि मतलब अधि जो है उपसरण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और मूल शब्द है करण। ठीक है, और मूल शब्द के आगे जो शब्द जो है यूज प्रयोग किया जाता है उसी को कहते हैं उपसर्ग, और जो शब्द की जो है मीनिंग भी बदल देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण शब्द में जो है उपसर्ग बताना है, तो उच्चारण में जो है कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो इसका सही आंसर है उत। ध्यान रखिएगा, उच्चारण में उत जो है ये नहीं है, उच्च मत लगा दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, गौर से क्वेश्चंस को रीड करिएगा, तो इस यहाँ पे नहीं किया गया है, तो कुख्यात में क्या यूज किया गया है, तो देखिए इसमें किया गया है। ठीक है, इसमें कु है, कुलीन में जो क्या प्रयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर है कुलीन। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी सभी में जो है कु जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, कुयोग में भी कु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसुरा भी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है। ध्यान रखिएगा, एक सेंटेंस दिया गया है बन सकता है, इस सेंटेंस में हमें बताना है कि कितने उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और कितने प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिए ध्यान से गौर से क्वेश्चंस को जो है समझिए, और ऐसे अक्सर जो है आरओ के एग्जाम्स में, एआरओ के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पेपर आरओ और एआरओ का जो 2023 के अभी 1-2 महीने में वैकेंसी आने वाली है, अगर वो आप देंगे तो उसके लिए ये बेहतर प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पे हम जो है आपको आरओ एआरओ की जो है तैयारी कराते हैं, जीएस की तैयारी कराते हैं, पूरा बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो चीज़ों को ध्यान से हम पढ़ाएंगे आपको, कोई बिल्कुल इस चैनल में आपको बिल्कुल फ्री मटेरियल मिलेगा। और आरओ एआरओ की जो है हिंदी जो है पेपर है वो हम डेली अपलोड करते हैं वीडियोज़। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, या आप आरओ और अन्य जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपको उससे रिलेटेड जो मटेरियल भी चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री, कोई भी 1 रुपया नहीं आपसे लेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को गौर से समझिए। बेसुरा भी जो है भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर है 16वां का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें सही आंसर, इसका आंसर है 3 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और 3 प्रत्यय का। अब देखिए कैसे, तो देखिए बेसुरा में बे जो है उपसर्ग, मैं लिख देता हूँ उपसर्ग। ठीक है, ठीक है, तो उपसर्ग में जो है पहले बे जो है एक जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और भरपूर में जो है भर जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, गौर से एक एक जो है शब्दों को तोड़िए, और अभ्यास में जो है अभी जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से जो है इसमें 3 उपसर्ग का प्रयोग हुए हैं। ठीक है, वहीं पे जो प्रत्यय की बात आती है तो इसमें भी 3 है। तो देखिए सुरीला में जो है रीला है, सुर जो है ईला, तो ईला जो है एक जो है प्रत्यय हुआ। वहीं पे गायक में यक हुआ, तो ठीक है गायक में यक हुआ, अक हुआ। ठीक है, गायक में अक हुआ। और वहीं पे
और सकता है, तो सकता में, एक सेकेंड, सकता में बड़ा आ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 3 उपसर्ग 3 प्रत्यय इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरव शब्द जो है किस तद्धित जो है प्रत्यय के योग से बना है? ध्यान रखिएगा, गौरव शब्द जो है मतलब किस जो है शब्द के योग से बना है, तो गौरव में जो है कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए इसका सही आंसर है गौरव में जो है आ जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भलाई में जो है प्रत्यय, तो प्रत्यय हमेशा हमें पता है कि प्रत्यय जो है आखिरी में लगता है, तो भला धन जो है ई होगा। देखिए अगर हम देखा जाए तो इसको भला धन ई होगा, और ला को हम तोड़ेंगे, ला धन, ला को तोड़ेंगे ला धन आ हो जाएगा, बड़ा आ, तो आ धन ई है। तो यहाँ पे जो है एक देखा जाए तो आई है, तो इसका सही आंसर है बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कड़ुआहट शब्द में जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो देखिए कड़ु धन आहट, तो देखिए इसका सही आंसर है सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चितेरा शब्द का जो है संधि विच्छेद करने से प्रत्यय के रूप में जो है प्राप्त होगा, तो चितेरा का संधि विच्छेद करेंगे तो हमें प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? इसका सही आंसर देना है, तो देखिए हमें सही मिलेगा एरा। ध्यान रखिएगा, चितेरा में चित धन एरा हो गया, इसका संधि विच्छेद, और एरा हमें प्रत्यय प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिए। आज का जो है वीडियो का टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, हम डेली आपके लिए क्वेश्चंस पेपर लेकर के आते हैं। कल हमने जो है हमारा कल जो है हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था। अगर आप जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म से रिलेटेड जो भी आप जो है क्वेश्चन जानना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। 3-4 बुक से जो है पेपर तैयार किया गया है, आपको एक भी क्वेश्चंस जो है बाहर नहीं मिलेगा इसके अलावा, ठीक है। तो आप चाहे तो देख सकते हैं वो वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से अवनी जो है का जो है विलोम विरुद्धार्थी जो है शब्द, मतलब विलोम शब्द बताना है हमें, तो अवनी जो है किसका विलोम है? तो देखिए इसका सही आंसर है अवनी जो है अंबर का विलोम है। ध्यान रखिएगा, अवनी अंबर का जो है विरुद्धार्थी जो है शब्द है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंबर जो है ये पृथ्वी का, ध्यान रखिएगा, अंबर जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यश का विलोम जो है क्या होता है? तो देखिए यश का विलोम होता है अपयश, सही आंसर है, ठीक है। लाभ का हानि होता है, मान का अपमान होता है, भाग्य का दुर्भाग्य होता है, ठीक है। यश का अपयश होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा मानना है कि अगर आप हिंदी में कमज़ोर हैं, अगर आप बार बार हिंदी के क्वेश्चंस जब गलत कर देते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ROAR के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम्स में आप बैठ लीजिए, हिंदी का तो सामान्य सा पेपर आता ही आता है, चाहे वो आप दरोगा भर्ती में बैठ लीजिए, चाहे वो आप ROAR में बैठ लीजिए, या चाहे UPSSC के एग्जाम्स में बैठ लीजिए, या किसी अन्य स्टेट के एग्जाम्स में बैठ लीजिए, हिंदी के क्वेश्चंस जो है 20 से 30 क्वेश्चंस ज़रूर दिए जाते हैं, ठीक है। और अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है, आप क्वेश्चंस जो है गलत कर देते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जीएस में अगर 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 20 क्वेश्चंस भी सही कर पाए, वो क्वेश्चंस के पैटर्न के ऊपर है, क्वेश्चंस कितना हार्ड हो सकता है ना। कभी कभी बच्चे जो है कितना भी पढ़े, आईएएस के एग्जाम्स देने वाले भी जो है एसएससी का पेपर जो है गलत कर देते हैं, 15-16 ही क्वेश्चन सही करते हैं 33 क्वेश्चंस में, मतलब 50% रेशियो रहता है। वहीं पे हिंदी का पेपर ऐसा है कि जिसमें अगर 30 में क्वेश्चंस में जो है 30 लाए जा सकते हैं नंबर, नहीं तो 28 तो जो है 2 क्वेश्चंस तो मान लीजिए ह्यूमन एरर हो गया, तो भी 28 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं बिल्कुल कहीं भी। तो इसका बेस्ट जो तरीका है, अपने स्वयं के नोट्स बनाइए। जैसे मैंने अभी यश का विलोम बताया, अगर आपको पता है कि यश का विलोम मुझे नहीं पता है, मुझसे गलत हो गया है, तो एक जो है एक सेक्शन, एक कॉपी रखिए जो सिर्फ केवल हिंदी के लिए हो, एक तरफ विलोम शब्द लिखिए, 2-4 पन्ने छोड़ने के बाद उसमें अलग है तद्भव तत्सम के लिए लिख दीजिए, फिर 2-4 पन्ने छोड़ने के बाद जो है पर्यायवाची के, और जो जो आपको शब्द नहीं आते उनको यहाँ पे ऐड करते जाएं। और आप पढ़ाई के दौरान भी आप जो है उन कुछ चीज़ें आपको खुद स्वयं से पता चलेगी, तो एक जगह आपका हिंदी का नोट्स तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो हिंदी आपके लिए बिल्कुल फ़ायदे में रहेगी, और एक तो ये भी रहेगा कि इससे जो है आप नंबर खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मितव्यय का जो है विलोम क्या होता है? तो देखिए मितव्यय का विलोम क्या होता है, इसका सही आंसर है मितव्यय का अपव्यय होता है, ठीक है। मितव्यय का अपव्यय होता है, ठीक।
उदात्त का विलोमार्थी जो है शब्द बताना है, तो उदात्त का विलोमार्थी शब्द है अनुदात्त। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है सी नंबर। अनुदात्त जो है उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपत्यका का जो है विलोम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो है पूछा जाता है। तो उपत्यका का जो है विलोम शब्द बताना है, तो उपत्यका का विलोम होता है आदित्यका। ध्यान रखिएगा, उपत्यका का विलोम होता है आदित्यका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चारु का विलोम शब्द क्या होता है? तो चारु का विलोम शब्द होता है आचारु। इसका सही आंसर है आचारु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेशित शब्द का विलोम बताना है, तो आवेशित शब्द का विलोम होता है 27वें का जो है, इसका सही आंसर है अनावेशित। ध्यान रखिएगा, आवेशित का अनावेशित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द जो है प्रस्थान का विलोम है? ध्यान रखिएगा, प्रस्थान शब्द का विलोम क्या होता है? तो इसका सही आंसर है प्रस्थान शब्द का विलोम होता है आगमन। ठीक है, आगमन करना। ठीक है, प्रस्थान करना और आगमन करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ शब्द का जो है विलोम क्या होता है? तो ज्येष्ठ का शब्द का विलोम होता है कनिष्ठ। ध्यान रखिएगा, ज्येष्ठ शब्द का विलोम होता है कनिष्ठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आविर्भूत का सही जो है विलोम शब्द बताना है हमें, तो आविर्भूत का सही विलोम शब्द है, इसका सही आंसर है, आविर्भूत का विलोम शब्द है तिरोभूत। ध्यान रखिएगा, आविर्भूत का तिरोभूत होता है। आस्था का अनास्था होता है, एकता का अनेकता होता है, अनावृष्टि का आवृष्टि होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवृत्ति का विलोम जो है शब्द बताना है, तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति। ध्यान रखिएगा, अनावृत्ति नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है, निवृत्ति होता है, प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वादी का जो है शब्द का विलोम बताना है, तो वादी शब्द का विलोम होता है, इसका सही आंसर है प्रतिवादी। ध्यान रखिएगा, वादी शब्द का विलोम है विवादी नहीं है। ध्यान रखिएगा, या अनावादी ना आवादी, प्रतिवादी जो है इसका विलोम शब्द होता है। ठीक है, आमिष शब्द का जो है हमें विलोम बताना होगा, तो आमिष शब्द का विलोम क्या होता है? तो आमिष होता है, इसका विलोम होता है निरामिष। ध्यान रखिएगा, निरामिष होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरव शब्द का जो है विलोम हमें बताना है, तो गौरव शब्द का विलोम होता है लाघव। ध्यान रखिएगा, गौरव का विलोम होता है लाघव, लाघव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? तो सम्मुख जो है, सम्मुख शब्द का जो है विलोम हमें बताना है, तो इसका सही आंसर है सम्मुख शब्द का विलोम होता है विमुख। ध्यान रखिएगा, इसका विलोम होता है विमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त का जो है विलोम शब्द हमें बताना है, तो संक्षिप्त शब्द का विलोम है, इसका सही आंसर है, संक्षिप्त का विलोम है विस्तृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्यत का जो है विलोम शब्द बताना है, तो देखिए उद्यत शब्द का विलोम है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो उद्यत का विलोम है विनत। ध्यान रखिएगा, उद्यत का विलोम है विनत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र का जो है पर्यायवाची क्या होता है? तो देखिए समुद्र का पर्यायवाची होता है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो समुद्र का पर्यायवाची है अर्णव। ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है पर्यायवाची है, तो अर्णव है। समुद्र के और भी पर्यायवाची होते हैं, तो रत्नाकर जो है, रत्नाकर जो है एक पर्यायवाची है जो समुद्र का है। सिंधु भी जो है समुद्र के लिए ही प्रयोग किया जाता है, और एक जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं नदीश। ध्यान रखिएगा, नदीश भी जो है समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार शब्द का जो है पर्यायवाची क्या है? तो देखिए मार जो है शब्द है वो पर्यायवाची है कामदेव का। ध्यान रखिएगा, कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, और कामदेव के और भी पर्यायवाची है, वो है अनंग। ध्यान रखिएगा, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मार शब्द का जो है पर्यायवाची है अनंग। ठीक है, कामदेव के अलावा और क्या पर्यायवाची होते हैं? तो देखिए मदन, आपने अक्सर नाम सुना होगा, ये बहुत कॉमन है इंडिया में। और रतिपति, ध्यान रखिएगा, रतिपति जो है इसके जो है कामदेव का इनका नाम है। और मकर ध्वज, जो अब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्वज मकर, मकर ध्वज। ठीक है, और एक और जो याद नहीं आ रहा है, मीन केतु। ध्यान रखिएगा, मीन केतु। ठीक है, ये आपको याद रखने, इतनी चीज़ें जो है आपको, और अनंग भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जंगल का जो है पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखिएगा, जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, और इसमें पूछा जाना चाहिए जंगल शब्द का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही आंसर है जंगल है अरण्य। ध्यान रखिएगा, अरण्य ग्रंथ सुना होगा आपने अक्सर, जो है हिस्ट्री पढ़ते हुए
या वेदों के बारे में कहा सुना होगा कि वेद जो है एक अरण्यक ग्रंथ है। अरण्यक ग्रंथ का मतलब होता है जंगल में लिखने वाला ग्रंथ, ठीक है, जो जंगल में लिखा गया है। तो अरण्य जो है उसका बोलते हैं जंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो है शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखिएगा, आंख का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो देखिए चक्षु जो है आंख का पर्यायवाची है, दृग जो है उसे आंख का पर्यायवाची कहते हैं, अक्षी को भी कहते हैं, लेकिन अतुल जो है उसका पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखिएगा, उसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए, ये मेरा घर का नाम है अतुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का जो है पर्याय क्या है? तो देखिए भोजन का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए, तो भोजन का पर्यायवाची, इसका सही आंसर देना है। तो भोजन का पर्यायवाची है आसन। ध्यान रखिएगा, कई बच्चे जो है आसन बोल देते हैं, आसन ग्रहण कीजिए, मतलब खाना ग्रहण कीजिए, तो आसन नहीं है, आसन ग्रहण कीजिए, ये अक्सर बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए भोजन शब्द का जो पर्यायवाची है उसे कहते हैं आसन, ठीक है। और भी जो है पर्यायवाची हो सकते हैं, जिसे कहते हैं आहार, ये तो नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे। पारणा, इसको जो है याद रखिएगा, पारणा जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और भोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना का जो है पर्यायवाची क्या होता है? तो देखिए यमुना का पर्यायवाची है, इसका सही आंसर है यामिनी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यमुना का जो पर्यायवाची है उसे नहीं, इसका सही आंसर है, गलती हो गई। यमुना का जो है करेक्ट कर लीजिए। यमुना का जो पर्यायवाची है उसे कालिंदी कहते हैं। यामिनी जो है वो रात्रि का पर्यायवाची है, ठीक है। और भागीरथी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। तो जो गंगा का पर्यायवाची है ये है, ठीक है। यमुना के और भी पर्यायवाची होते हैं, तो इसका कालिंदी के अलावा जो है पर्यायवाची कौन से होते हैं? तो देखिए इसका याद रखिएगा, सूर्य तनया, ठीक है, ये भी एक उसी का पर्यायवाची है। उसी कहते हैं भानुजा, भानुजा भी जो है इसी का पर्यायवाची है। सूर्य सुता, ध्यान रखिएगा, सूर्य सुता जो है किसका पर्यायवाची है? तो सूर्य सुता जो है इसी का पर्यायवाची है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल जो है किसका पर्यायवाची है? तो कमल शब्द का जो है पर्यायवाची हमें बताना है। तो कमल जो है शब्द किसका पर्यायवाची है? इसका सही आंसर है इंदिवर। ध्यान रखिएगा, इंदिवर का जो है पर्यायवाची है, ठीक है। कमल के और भी पर्यायवाची है इंदिवर के अलावा। पंकज, आपने अक्सर जो है कॉमन नाम सुना होगा, तो पंकज है, ठीक है। और हैं अरविंद, अरविंद जो है इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए, और एक कंज भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। पंकज, अरविंद और कंज अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले पर्यायवाची है, ठीक है। सरस्वती का जो है पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखिएगा। सरस्वती जो है उनका पर्यायवाची कौन सा? वाणी, वीणा पाणी, कमला और शारदा। इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर है जो है कमल, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, उसे कहते हैं कमला। ध्यान रखिए, कमला जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, कमला जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी जो है वीणा पाणी, शारदा, और एक और नाम याद रखिए गिरा, जिसे कहते हैं गिरा, है ना, और भारती, ठीक है। ये दोनों जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। और एक विमला, ठीक है। तो विमला जो है एक सरस्वती का पर्यायवाची है, तो ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ का जो है समानार्थी जो है शब्द कौन सा है? तो समानार्थी नहीं है। तो पहाड़ शब्द का समानार्थक जो है कौन सा आता है? तो देखिए इसका सही, पर्वत भी पहाड़ का उदाहरण है। मूचल जो है पर्वत, और अचल जो है पहाड़ के लिए कहा जाता है, लेकिन कठोर जो है शब्द वो पहाड़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरविंद जो है शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है। तो देखिए अरविंद जो है शब्द किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर है कमल। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया, तो अरविंद का जो है पर्यायवाची है कमल, और कमल का पर्यायवाची है पंकज। ध्यान रखिएगा, पंकज जो है कमल का पर्यायवाची है। और उसी तरीके से कंज भी जो है इसका जो है पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द गणेश का जो है, गणेश भगवान का जो है पर्यायवाची नहीं माना जाता या नहीं है? तो लंबोदर, गणपति, गजानन, गोपाल। तो देखिए लंबोदर हैं जिसे कहते हैं, गणपति हैं, गजानन हैं, लेकिन गोपाल को जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं मानते हैं।
गोपाल जो किसका पर्यायवाची है, तो वो है कृष्ण का। ध्यान रखिएगा, गोपाल जो है कृष्ण का पर्यायवाची है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है गणेश के और भी जहाँ नाम है जिसे कहते हैं विनायक, ध्यान रखिएगा, सिद्धि विनायक, ठीक है। तो विनायक जो है इसके पर्यायवाची हैं। उसी तरीके से जो है गणनायक भी बोलते हैं, गणनायक, ठीक है। गणनायक जो है इसके पर्यायवाची हैं। और गजवदन, गजानन के साथ साथ गजवदन भी बोल सकते हैं, गौरी नंदन और एक दंत। ध्यान रखिएगा, अक्सर जो है सुना हो जाए जब आरती करते होंगे, एक दंत दयामंत चार भुजाधारी, मस्तक पे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, ठीक है। तो ये बात हो रही है गणेश जी की, तो एक दांत होते हैं उनके गणेश जी के, तो एक दंत, ठीक है। और गौरी नंदन आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी शब्द का जो है पर्यायवाची जो है क्या है, तो देखिए पक्षी शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसे रखता हूं, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पक्षी जो है शब्द का पर्यायवाची है अंशुक, द्विज, वरुण, तरुण। तो देखिए इसका सही आंसर है द्विज। अक्सर याद रखिएगा द्विज इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो द्विज जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये तोड़ के लिखा गया है। तो द्विज जो है, और विहग जो है इसका अगला पर्यायवाची है, ठीक है। और विहंग, ध्यान रखिएगा, विहंग ये भी अगला पर्यायवाची है इसका। खग, मृग, ठीक है। तो ये पक्षी हो गए। प्राण पखेरु, मतलब पखेरु जो है कहते नहीं प्राण पखेरु हो गए, तो प्राण पखेरु का मतलब है प्राण उड़ गए, तो पखेरु होना मतलब उड़ना। और ध्यान रखिएगा पतंग जो है पक्षी होता है, ध्यान रखिएगा पतंग को भी पक्षी का पर्यायवाची की संज्ञा दी जाती है। चलिए आगे ध्यान रखिएगा, इसमें जो है पत्नी का जो है पर्यायवाची जो है कौन सा है, तो पत्नी शब्द का जो है पर्यायवाची दारा, विनायकी, प्रभा, और जो है अन्य एक और नाम है सौदामिनी। तो देखिए इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, इसका पत्नी शब्द का पर्यायवाची है दारा। ध्यान रखिएगा, दारा, दारा सिंह होते थे, उसी में से जो है दारा जो है नाम निकाल दो तो वो पत्नी का शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। प्रभा जो है किसका पर्यायवाची, तो प्रभा जो है वो प्रकाश का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, ठीक। उसी तरीके से जो है सौदामिनी जो है, तो सौदामिनी किसका पर्यायवाची, तो सौदामिनी जो है वो बिजली का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हिंदी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आज करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए। अगर लास्ट टाइम जो है हिस्ट्री आपकी नहीं तैयार है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम डेली आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी कराते हैं। जब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक हमने सीटेट के जो है वीडियोज़ अपलोड किए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियोज़ जो है पूरी मेहनत से साथ बनाए जा रहे हैं जो आपके भविष्य के लिए जो है आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सके। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो है वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।